और मेरा जुमला नोट कर लो, आज औलाद से हम मोहब्बत करते हैं ना, हाय 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 कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी शेख जमील अख्तर साहब बेटियों पर एक नज़म पढ़ रहे थे। एक दिन हमारे मदरसे में एक आदमी आया, बीमा वाला, वो आते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस वाले, LIC वाले, उसको किसी ने बता दिया अब्दुल गफ्फार साहब की 3 बेटियां। मेरे पास आया, कहा कि अरे मौलवी साहब आपको 3 बेटियां हैं, शादी के टाइम आपको बहुत पैसा चाहिए, तीनों के नाम पर आप पॉलिसी ले लीजिए। मैंने कहा तू यहां से चला जा भाई, बेटी वालों को इतना मजलूम बना देते हैं दुनिया वाले, ऐसा लगता है कि बेटी नहीं बोझ आ गई। बेटी के नाम पर कोई LIC ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए है, कोई अभी से ही सोना बहुत महंगा हो रहा है, सोना ले के रख लो, बेटी की शादी के टाइम देना पड़ेगा। इतनी फिक्र है बेटी के मुस्तकबिल की। इब्राहिम ने हमें एक सबक ये भी दिया है मेरे भाई, औलाद की फिक्र है तो सोने की तैयारी मत करो, प्रॉपर्टी की तैयारी मत करो, इंश्योरेंस की पॉलिसियां मत लो। अगर वाकई औलाद की फिक्र है तो औलाद की आखिरत की फिक्र करो, औलाद के अकीदे की फिक्र करो। तुम्हारी औलाद कल सोने और चांदी में नहा भी जाए, लेकिन अगर अपने ईमान से हाथ धो दे, अपने अकीदे से हाथ धो दे, मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जलेगी। क्या तुम ये गवारा करोगे कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मैं तो तौहीद वाला होकर के जन्नत में चला जाऊं, मेरा सगा बेटा, मेरी सगी बेटी, मेरा खानदान, मेरा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या तुम ये गवारा करोगे कि तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जाए? अगर गवारा नहीं करोगे तो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इब्राहिम को जब भी फिक्र थी, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र थी, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र थी। क्या दुआ करते हैं? वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचाना और मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, मेरी आने वाली नस्लों को तू शिर्क से बचाना। अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र की इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी तौहीद की फिक्र की। सोनाकोड़ वालों और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप नहीं जानते 20 साल बाद हालात क्या होंगे। अहले हदीस बस्तियों में ताजिया उठते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उलमा नहीं है, मदरसे नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। अहले हदीसों के यहाँ शादियों में बैंड बाजे बज रहे हैं। आप कटिहार के और पूर्णिया के इलाकों में जाके देखिए, मालदा के करीब के बाज इलाकों में अहले हदीसों का तावीज भी हो रहा है। मज़ारों और कब्रों पे अहले हदीस के घर का बच्चा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। 20 साल बाद आपकी नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते। इसलिए अभी से फिक्र करो मेरे भाई, बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ कम से कम दीन की इतनी तालीम दे दो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि दुनिया का कोई तूफान आ जाए उनको उनकी तौहीद से ना हटा सके। उनकी अकीदे की और उनकी तौहीद की बुनियाद को इतना मजबूत कर दो। ये सबक भी हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है। और कभी गौर करना, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहां पर भी कोई दुआ बयान हुई है, उन्होंने अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ की। हम लोग अपनी औलाद के लिए क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मेरी औलाद को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह मेरी औलाद को बरकत दे दे, माल दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे। इब्राहिम क्या दुआ करते हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार तू मुझे नमाज का पाबंद बना दे और मेरे बच्चों को भी तू नमाज का पाबंद बना दे और मेरी दुआ कबूल कर ले। अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को जब मक्का छोड़ के जाने लगे, कुछ दूर पहुंचे, बेटा नजर से ओझल हो गया, बीवी नजर से ओझल हो गई। इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के क्या दुआ करते हैं? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। परवरदिगारा अपने बच्चे को, अपनी बीवी को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तू तौफीक देना वो यहां नमाज कायम करें। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मेरी आने वाली नस्लों को तू नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा।
फजअल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, और अल्लाह तू लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे, इस जगह की मोहब्बत डाल दे, लोगों के दिलों में यहाँ का अट्रैक्शन डाल दे, यहाँ की कशिश डाल दे, यहाँ की मोहब्बत डाल दे। अभी मैं नेपाल गया था, एक ब्रिज था वहां पे, वो रस्सियों का ब्रिज था। नीचे से मैंने देखा बहुत ऊंचाई पे था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की, लेकिन हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा मौलाना आप इतनी दूर आए हैं, नेपाल आए, चलिए इस ब्रिज पे चलते हैं। मैं गया ऊपर, बहुत लंबी, अच्छा चढ़ाई जब चढ़ते हैं तो हम हाँपने भी लगते हैं, ताकत भी लगती है। काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि गारे हेरा की जो ऊंचाई है वो इससे भी ज्यादा है, गारे हेरा की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है। और आज भी आप जब हज करने या उम्रा करने जाइए, आप देखिए कि गारे हेरा पे चढ़ने वाले 20 साल के नौजवान भी आपको मिलेंगे और 60 साल के बूढ़े भी आपको मिलेंगे। अल्लाह ने अजीब मोहब्बत डाल दी है, उस जगह की मोहब्बत। आप सोनाकोड़ के एक इलाके में, हिंदुस्तान के एक स्टेट झारखंड के एक इलाके सोनाकोड़ में, पहाड़ों के बीच में आप रहते हैं। मक्का आपके यहां से हजारों किलोमीटर दूर है। उम्रा करना है 1 लाख रुपया कम से कम चाहिए, हज करना है 4 लाख रुपया चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसके लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसका दिल भी मचलता है कि कहीं से मेरे पास 1 लाख रुपया आ जाए, मैं उम्रा कर लूं, कहीं से मेरे पास अल्लाह इतनी ताकत दे दे मैं हज कर लूं। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे साथियों। फजअल अफीदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तू लोगों के दिलों में उस जगह की मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और ऐ अल्लाह तू फलों की रोजी इनको अता फरमा। ऐ इब्राहिम तुम कैसी दुआ कर रहे हो, तुम मक्का में अपने बच्चे को छोड़ के आए हो, मक्का में अनाज का कोई दाना मौजूद नहीं, फल कहां से आएगा, फ्रूट कहां से आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मांगने का सलीका अगर आता हो तो अल्लाह से वो भी मांगा जा सकता है जो दुनिया में आम तौर से मिलता नहीं है। अरे हमारे लिए इम्पॉसिबल है, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इब्राहिम अपने बच्चे को मक्का छोड़ के आए, मक्का में अनाज का कोई दाना नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, और इब्राहिम क्या दुआ करते हैं, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को, मेरी औलाद को तू फलों की रोज़ी अता फरमा। आज भी मक्का में दुनिया का हर फल आपको मिल जाएगा, उतना बेहतरीन फल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जितना वहां मिल जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के इंपोर्टेड फल आपको, कोई फल जर्मनी से आ रहा है, कोई फल अमेरिका से आ रहा है, कोई फल इटली से आ रहा है, इंडिया से कोई फल जा रहा है, कोई बांग्लादेश से, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से फल फ्रूट, वहां दुनिया के सारे फल आपको मिल जाएंगे। थोड़े महंगे मिलेंगे मगर फल सब मिलेंगे। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी मेरे साथ। इब्राहिम को अपनी औलाद की आखिरत की भी फिक्र थी, दुनिया की भी फिक्र थी। उन्होंने इब्राहिम ने अपनी औलाद की आखिरत की भी दुआ की और दुनिया की भी दुआ की। अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोजी अता। पता ये चला कि अच्छा बाप वो है जो अपनी औलाद की दुनिया की भी फिक्र करे और आखिरत की भी फिक्र करे। अगर बच्चों के लिए जमीन बनाया, जायदाद बनाया, तो हराम कमाई की ना बनाए। हराम कमाई की जायदाद बना के चला जाएगा, खुद तो कब्र में चला जाएगा। बच्चे सोचेंगे बाप हमारे लिए बहुत कुछ बना के गया, मगर याद रखो मेरे भाइयों, जो हराम का बना करके गया है, बच्चे कभी सुख न पाएंगे, कभी चैन न पाएंगे। एक न एक दिन हराम कमाई से बनी वो इमारतें गिर जाएंगी, एक न एक दिन हराम कमाई से कायम की गई वो दौलत बच्चों को बर्बाद करेगी। अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत दोनों की अगर भलाई चाहते हो मेरे साथियों, तो अपनी औलाद को हराम कमाई कभी मत खिलाना, अपने बच्चों के लिए हराम की प्रॉपर्टी और हराम की जमीन जायदाद कभी मत बनाना। इब्राहिम ने एक सबक हमको यह भी दिया, अल्लाह के अगर ऊंचा मकाम मर्तबा पाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भी ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मेडिकल का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, आप जाके कलकत्ता में देख लीजिए, रांची में देख लीजिए, भागलपुर में, पटना में जाके देख लीजिए। जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनके बाल बिखरे रहते हैं,
कपड़ों का आता पता नहीं है, रात तो दिन तैयारी करते हैं और जब एग्जाम दे करके आते हैं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जंग जीत करके आए हैं। और अगर अल्लाह ताला कामयाब कर देता है उस नीट के एग्जाम में, उनके चेहरे की खुशी देखने के काबिल होती है, क्योंकि ये खुशी उन्होंने रातों की नींदें कुर्बान करके हासिल की है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में ऊंचा मकाम पाना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, दौलत कमाना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, सुख और चैन की जिंदगी हासिल करना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जन्नत इतनी आसानी से तो नहीं मिल पाएगी, मनमानी जिंदगी गुजार करके जन्नत तो नहीं मिल पाएगी। जो मन में आए, जो दिल में आए वो काम करते रहो और ये सोच लो कि जन्नत मिल जाएगी। मेरे भाइयों, ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से। ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे जो दिल को गवारा नहीं है, जो नफ्स को गवारा नहीं है। रात को आप 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, लेकिन फजर की अजान होती है, हय्या अलस सलाह की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है। अब अगर जन्नत चाहिए तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी है, वजू करके आपको मस्जिद में जाना है। नफ्स कहता है, दिल कहता है आराम से गद्दे में रजाई पे लेटा है, सोता रहे, आराम करता रहे, मगर अल्लाह कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। मेरे बंदे, फजर की नमाज का टाइम हो चुका है। सर्दी है तो क्या हो गया, गर्मी है तो क्या हो गया, बारिश हो गई तो क्या हो गया, तुझे नमाज अपने टाइम पर पढ़नी है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत को पाना है तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो नफ्स को गवारा नहीं होते। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं फितनों का दौर है, बेहयाई का दौर है, हराम रिश्ते बहुत तेजी से बन रहे हैं, ज़िनाकारी बहुत तेजी से पनप रही है, ज़िनाकारी और बदकारी बहुत तेजी से पनप रही है। अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत मुश्किल है अपने नफ्स को कंट्रोल करना। बड़ी आसानी से गुनाह का मौका मिल सकता है। किसी लड़के को लड़की का नंबर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, उससे चैटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुलाकात तक हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन पर ईमान रखते हुए, अल्लाह की जहन्नम से डरते हुए और अल्लाह की जन्नत को पाने की उम्मीद में अपने दामन को गुनाहों से बचा के रखना, अपने दामन को ज़िना से बचा के रखना, अपने आप को इन गंदगियों से बचा के रखना मुश्किल काम है, नफ्स के लिए बहुत भारी है। दिल कहता है सारा जमाना तो यही काम कर रहा है, मगर अपने दिल को इन गंदी चीजों से बचा के रखना, तभी जन्नत मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से। मेरी प्यारी बहनों, जिस दौर में इंस्टाग्राम पर लड़कियां बदन दिखा रही हों, सारे जिस्म की नुमाइश हो रही हो, आधी नंगी होकर के लड़कियां घूमती हो, उस दौर में सर से पैर तक नकाब में पहनकर निकलने वाली लड़कियों पर ताने भी कसे जाएंगे, बुरा भला भी कहा जाएगा, कभी कोई बदतमीजी भी करेगा, मगर ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेना, ये सोचकर कि दुनिया में अगर एक लड़की सूरज की तपिश से बचने के लिए अपने सर को ढांप सकती है, अगर एक गैर मुस्लिम लड़की भी गर्मी के मौसम में जब बाहर निकलती है तो स्कार्फ लगा करके निकलती है कि सूरज की किरणों से कहीं मेरी स्किन खराब ना हो जाए, कहीं मेरा चमड़ा खराब ना हो जाए, कहीं मेरी बॉडी खराब ना हो जाए। मेरी प्यारी बहनों, अगर सूरज की गर्मी से बचने के लिए तू स्कार्फ पहन सकती है, तू दुपट्टा ओढ़ सकती है, तू घर से अपने आप को ढांप करके निकल सकती है, मेरी बहन तू जहन्नम के अजाब से बचने के लिए नकाब क्यों नहीं पहन सकती है? जब दुनिया की ताकतें तुझको बेपर्दा करना चाहे, तुझको बेनकाब करना चाहे, उनको जवाब दे देना, ओ लोगों, जब सूरज की धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं है तो जहन्नम के अजाब की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐ मेरी बहनों, ये हिजाब अपना छोड़ना, ये पर्दा ना छोड़ना, और अगर दिल को भारी गुजरे, दिल पर गिरा गुजरे, तो नबी की यह हदीस याद कर लेना, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत में जाना है तो नापसंदीदा चीज करनी पड़ेगी।